परिश्रम खुशहाली का मंत्र। एक समय की बात है, किसी गांव में राम रतन नामक एक बहुत ही मेहनती, ईमानदार और परोपकारी किसान रहता था। गांव में सभी उसका सम्मान करते थे। उसके दो बेटे थे, राम और श्याम। राम बड़ा ही मेहनती, मिलनसार और ईमानदार था, तो वही श्याम कामचोर, लड़ाकू और बेईमान था। समय के साथ राम रतन पर बुढ़ापा आने लगा और दोनों लड़कों पर जवानी। एक दिन अचानक राम रतन की तबीयत बहुत खराब हो गई। लाख कोशिशों के बाद भी दोनों बेटे उसे बचा न सके। पिता के मरने के कुछ वर्षों बाद ही दोनों भाइयों में किसी बात का मनमुटाव हो गया। नतीजन उन्होंने ज़मीन बांट ली और अलग अलग रहने लगे। दोनों के पास इतना धन था कि उन्होंने खेती करने में सहायता के लिए नौकर रख लिए। अब नौकर द्वारा खेती बाड़ी होने लगी। राम, जो कि एक साहसी और मेहनती युवक था, वह हर रोज़ सुबह उठकर हल अपने कंधों पर रखता और नौकरों से कहता, आओ मेरे साथ, हम मिलकर खेत का काम करेंगे। वह दिन भर स्वयं भी काम करता और नौकरों से भी करवाता। वह कुछ ही दिनों में और पैसे वाला बन गया, साथ ही सुखी जीवन बिताने लगा। उधर दूसरा भाई श्याम दिनों दिन गरीब होता गया। वो आलसी और कामचोर था। कभी भी वह अपने खेतों में नहीं जाता था। नतीजा यह हुआ कि नौकर अपनी मनमानी करने लगे। ये जो चाहते करते और ये जो ना चाहते उसे न करते। फसल का अधिकांश हिस्सा वे अपने घर ले जाते। इससे धीरे धीरे श्याम गरीब होता गया। एक दिन श्याम ने राम से पूछा, भैया क्या कारण है कि एक जितनी और एक जैसी ज़मीन होने पर भी मेरी फसल अच्छी नहीं होती है। श्याम की बात सुनकर राम मुस्कुराया और बोला, भैया इसमें केवल आओ और जाओ का भेद है, इसके अलावा कुछ नहीं। राम की बात श्याम को समझ में नहीं आई। पूछा, मैं आओ और जाओ का मतलब नहीं समझ पाया, मुझे स्पष्ट बताइए। मैं आपसे वायदा करता हूँ कि मैं अपनी गलती दूर करूँगा और आपका कहा मानूँगा। राम ने समझाते हुए कहा, ये छोटे शब्द हैं पर हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं। देखो भैया, तुमसे मैंने हमेशा कहा कि आलसी होना बुरी बात है। तुम आलस्य के गुलाम होकर सुबह अपने नौकरों से कहते जाओ खेत में काम करो और स्वयं अपने घर पर बैठकर आराम करते हो। भला किसान का खेती के समय आराम से क्या काम। मैं तो नौकरों से कहता हूँ, आओ मेरे साथ खेत करो। वे तुम्हारे नौकरों की तरह खेत में जाकर सोया नहीं करते, उन्हें उस काम का फल भी मिलता है। आप तो समझ गए आओ और जाओ का भेद। राम के शब्द सुनकर श्याम बहुत लज्जित हुआ और उसने प्रण किया कि वह आओ जाओ शब्द छोड़कर आओ मंत्र अपनाएगा। कुछ ही दिनों में श्याम की हालत सुधर गई। वह भी एक अच्छा किसान बन गया और सुखी जीवन बिताने लगा। खुशहाली का मंत्र आओ को मन में अपनाने पर श्याम की ज़िंदगी में सुख शांति की बहार आ गई। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, लाख लाख शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, सोच समझकर बोलेंगे, तोल तोल के बोलेंगे और खुशी खुशी से घर जाएंगे। थैंक यू बाबा, थैंक यू थैंक यू।